मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं हूं गया जिला के मानपुर प्रखंड के सनौत पंचायत में। आप सबको पता है कि ये पंचायती चुनाव का महासमर है। सारे लोग अपने अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। और ये जो सनौत पंचायत है, सनौत पंचायत ऐसे भी हाई प्रोफाइल तो नहीं कह सकते हैं, परंतु ये पंचायत जो है एक इसके जो मतदाता हैं एक अलग रुख को अपनाते हैं। और आज जो मैं आपको ये वीडियो दिखलाने जा रहा हूँ, इसमें एक हमारे बीच में प्रत्याशी हैं जो इस पंचायत में अपने अच्छे कार्यशैली के अनुसार और अपने बुद्धि विवेक के अनुसार या लोगों के दिल को जीतने में ये जो कामयाब रहे हैं, हम इनकी कामयाबी का मिसाल जो इनके साथ में जनता लोग हैं उनसे भी जानने का कोशिश करेंगे। और सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि ये मुखिया जी से हम आपको परिचित कराते हैं कि ये कौन है। ये मुखिया जी का नाम है। सर, आप अपना पहले परिचय बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ उमेश मांझी। पंचायत सनौत हुआ, घर कोयलीपुर हुआ, पोस्ट गोवा, थाना मुफस्सिल, जिला गया, बिहार। अच्छा, तो मुखिया जी सबसे पहले ये बात बताइए कि इसके पहले जो है आप और चुनाव लड़े हैं कि नहीं लड़े हैं? मैं तो नहीं लड़ा हूँ, लेकिन मेरा पत्नी पंचायत समिति से लड़ चुकी है। तो पंचायत समिति से लड़ी थी तो चुनाव को जीते थे कि नहीं? नहीं, सेकंड रह गए थे। वो सेकंड रह गए थे। अबरी कौन सा रैंकिंग में आने की उम्मीद रख रहे हैं? फर्स्ट आइएगा कि फर्स्टों में महाफर्स्ट आइएगा? मैं तो फर्स्ट आना चाह रहा हूँ। जनता के ई नज़र में आए। मैं पंचायत चुनाव मेरा बीवी लड़े तो उसका। अरे भाई साहब, आप बता रहे हैं कि आना चाह रहा हूँ, आपके साथ में इतनी सारी जनता है तो आप चाह कह रहे हैं? आप सीधा सीधी बोलिए कि भाई इतना जनता हमारे बीच में है तो निश्चित है कि हम जीत रहे हैं। आपको तो ऐसे बोलना चाहिए ना। मैं जनता के ऊपर से जीतूँ। हाँ, अरे सब जानते हैं कि जनता का है तो, लेकिन भरोसा आपको जनता पर नहीं है? भरोसा पूरा फुल जनता पर है। तो फुल जनता पर भरोसा है तो कहिए कि हम जीत रहे हैं। हम जीत रहे हैं। जीत रहे हैं ना, लेकिन डर करके क्या है बोल रहे हैं? नहीं, डर रहे हैं क्यों? एकदम कॉन्फिडेंस के में जनता सब है तो मैं डरूंगा क्यों? तो इसी बात को तो हम बोल रहे हैं कि आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए कि जीत रहे हैं। जीत रहे हैं। जीत रहे हैं ना। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपको पब्लिक जिता दे तो इनके लिए जो आपके समुदाय से लोग हैं या आपके पंचायत को लोग हैं, उनके लिए आप क्या क्या काम करिएगा? हम उनको लिए क्या करेंगे? फर्स्ट बार में हम जो विकास के तहत से यदि कोई विधवा हो या किसी का बच्ची हो, उसका शादी ब्याह में सब घड़ी हम सहयोग देंगे। या कोई भी बीमार है या कोई भी मर जा सकता, उसमें सहयोग देंगे। और गली नली सड़क या अभी तक हमारे पंचायत में न जल नल चालू हुआ है, न नली हुआ है, न रोड बना है, वो न ढंग से पंचायत में चापाकल है। इसी सहयोग से हमको खाली कर्तव्य से हमारा जनता ने चंदा छाट के हमको। देखिए, नल जल नली गली सड़क, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, ये सब चीज़ है, ये तो कॉमन चीज़ है, ये तो कोई भी बनता है तो कुछ न कुछ दे देता है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि आप जिस समाज से आते हैं, इस समाज को हमेशा लोग दबा करके रखा है। इसके ऊपर शोषण, जुल्म, अत्याचार और उसकी बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है। इस लड़ाई में आप क्या करेंगे? मैं इस लड़ाई में सबके सहयोग दे के सबसे फर्स्ट बार में लड़ाई लड़े। यदि मुखिया चुनाव जीत जाते हैं तो इस सब के काम में हम पूरा जनता को लेकर दिल्ली तक पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी बात के लिए इनके नाम पर ताली होनी चाहिए। हाँ, अभी आप देखिए, रियल मुद्दा यहाँ ये है, नली बना देना, गली बना देना, पानी के लिए टंकी बना देना, वो तो सब करता है। 12-25 लाख रुपया के टंकी आवेगा, जेकरा में मुखिया जी के कमीशन, BDO साहब के कमीशन, DM साहब के कमीशन, मुख्यमंत्री के कमीशन, ये तो कमीशन वाला सिस्टम। तो एकरा से आप कौची तरक्की करिएगा? कुछ नहीं करिएगा। लेकिन समाज के लोग आपको वोट इसलिए देगा। जैसे शादी नहीं हो रहा, उसमें शादी में सहयोग देना, या कोई मर जाता है उसमें 2 पैसा दे के उसको जलवा देना, दाह संस्कार करवा देना। यदि किसी वृद्धा हो या वृद्धि हो, उसका 2 पैसा दे के सहयोग कर देना। मुद्दा वो नहीं है मुखिया जी, मुद्दा वो नहीं है कि कोई मर जाएगा तो उसको जला देना। अरे शरीर अगर मर गया है तो मरने के बाद यहाँ तो गाड़ दिया जाएगा, चाहे तो जला दिया जाएगा। मुद्दा यहाँ ये है कि जो दलित व्यक्ति के समाज, जो दलित समाज के लोग हैं, जिनको सदियों से उनको हक और अधिकार से वंचित किया गया है, आखिर आपको जीतने के बाद उसको हक और अधिकार कैसे मिलेगा? कैसे? मैं अपना जिस तरह से देखेंगे उसका सहयोग उस तरह से मैं करेगा। यदि ठीक है,
इनके मुद्दा के साथ आप हैं कि नहीं है ये एकदम बताइए। साथ हैं। और इनकी लड़ाई को आप आगे बढ़ाने में है ना जी? आगे बढ़ाने में सबसे पहला हाथ रहेगा। एकदम सबसे पहला हाथ रहेगा। और जो भी व्यक्ति जो इनके हक और अधिकार को नोचना चाहेगा, खरीदना चाहेगा, तो आप ये कहिए खरीदना नहीं न देंगे? नहीं दूंगा। हाँ, ये तमाम वादा जो है मुखिया जी कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दलित समाज से आए हुए प्रत्याशी हैं और इस प्रत्याशी के साथ में ये जो लोग हैं, हम थोड़ा सा इनसे भी जानने का कोशिश करते हैं। आप भाई साहब एक बात बताइए, ये मुखिया जी तो खड़ी हैं, तो इनके साथ आप क्यों खड़े हैं? बगल में है, बगल में है इसीलिए खड़े हैं। सहयोग में है। आप इनके सहयोग में हैं। आप इन्हीं को सहयोग क्यों कर रहे हैं? इस पंचायत से तो और भी मुखिया खड़े होंगे, तो आप इनको सहयोग क्यों कर रहे हैं? अपना अपने भाग इजमा रहे हैं सर। इधर से जानते हैं। हाँ, आप बताइए, आखिर इसको छोड़ दीजिएगा, आखिर आप इनके साथ क्यों खड़े हैं? हम लोग इनको बहुत आशा और उम्मीद देकर के खड़ा किए हैं और इनको सहयोग में हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा, एक बात और, ये बता रहे हैं कि हम लोग इनको आशा उम्मीद के साथ खड़ा किए हैं, एक मतलब साफ हुआ कि अपने ही खड़ा नहीं है। इसका मतलब साफ हुआ कि आप लोग चंदा बिहरी दे दे करके इनको खड़ा किए हैं। अब चंदा बिहरी दे करके इकट्ठा करके खड़ा किए हैं, तो निश्चित तौर पर जनता का समर्थन तो इनके साथ है ही। अच्छा, एक बात बताइए, आप अगर जीत जाएंगे, आपके पंचायत के कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसा मुद्दा है जो जीतने के बाद इनको कहिएगा कि ये चीज़ करवाइए? जी, फर्स्ट में हमारा ये काम इनको हम लोग आदेश देंगे कि गरीबी को किसी तरह सताया जा रहा है, किसी तरह अच्छी दबाव किया जा रहा है, कहीं पर ही कोई किसी तरह दिक्कत हो, उसमें आप सहयोग पहले फर्स्ट अच्छी मुद्दा इस पर लेकर करके चलिए। हाँ, कि जो दलितों के साथ शोषण जुल्म अत्याचार होता है वो अत्याचार ना हो, और अगर वैसा कोई करने वाला हो तो उसको छठी रात के दूध ही याद करवा दें। जी, है ना? परिवर्तन इसको ना कहिएगा। नली गली राशन कार्ड और फलना कार्ड ये सब तो रोज होते रहता है। इसके लिए मुखिया जी के कुछ जरूरत हो तो ऐसे भी अब ऑनलाइन सब कुछ होता है ना? लेकिन सवाल ये है, जो भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए ये जो है पंचायत से ही भ्रष्टाचार शुरू होती है। सबको पता होगा कि इंदिरा आवास बनाने के लिए, कॉलोनी बनाने के नाम पर 30,000, वृद्धा पेंशन बनाने के लिए 1,000, राशन कार्ड बनाने के लिए 3,000। ये तो ओपन रेट है। इसको जैसे कैसे मेनू टंगा हुआ होता है ना, एकदम मेनू टंगा हुआ है। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है, इस भ्रष्टाचार की व्यवस्था को आप दूर करने में सक्षम रहेंगे कि नहीं? सक्षम रहेंगे। सक्षम रहेंगे। और एगो बात जो आपके समाज से जुड़ा ही एक इशू है, ये खास करके हम अपने तरफ से, अपने चैनल के तरफ से निवेदन है, ये मेरा एलिगेशन नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कि मांझी समुदाय में बहुत सारे लोग जो है शराब का निर्माण करते हैं, जो अवैध है, कानूनी नहीं है, गैर कानूनी है, और बहुत सारे लोग शराब पी करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। मैं आपको, आप तमाम व्यूअर्स को और आप लोगों से भी यही बात कहना चाहते हैं, ये मेरी निवेदन है कि इस प्रकार की गतिविधि आपके समाज में अगर कहीं चलता है तो उस पर आपको खत्म करेंगे। खत्म करेंगे ना, कि जा करके पिए हुए के फिर नहीं खत्म करेंगे। जीना वैसे नहीं होगा सर। हाँ, जीना नहीं होगा। अगर इस प्रकार के कार्य करने में मुखिया जी सफल हो रहे हैं तो मैं आप तमाम लोगों से यही बात को कहूँगा कि ईमानदार हैं आपकी नहीं है? ईमानदार हैं। ईमानदार हैं। ईमानदार अगर हैं और इस प्रकार के दृढ़ संकल्प को ले रहे हैं तो इस पंचायत के प्रतिनिधि, इस पंचायत की जनता, इस पंचायत के जितने भी मतदाता हैं, उन तमाम लोगों से मैं अपने चैनल के माध्यम से ये आग्रह करूंगा कि आप अपना कीमती वोट को एनालिसिस करिएगा, तौलिएगा, सोचिएगा, विचार करिएगा कि हमारी पंचायत का सही और सक्षम उम्मीदवार कौन है, और वोट आप उसी को दीजिएगा। पंचायत में बड़ी रुपया पैसा के खेल चलता है, पैसा उसा दे के खरीदे के फिर ना है। नहीं, आप नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग रुपया के बल पर वही चुनाव को समझते हैं कि कहते हैं कि इसे खरीद लेंगे वोट को। जो अपने वोट को बेचते हैं, इसका मतलब वो अपने बेटी को बेचते हैं। कभी भी वोट बेचने की चीज़ नहीं है। और ख़ास करके मैं दलितों को एक बात को कहूँगा, आपको वोट देने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आपको बहुत बड़ी लड़ाई लड़ करके और तब आपको वोट देने का अधिकार को दिया है। वो वोट का अधिकार आपका अपना नहीं हो, बाबा साहब ने आपको दिया था। और उसी वोट को अगर आप बेच देते हैं तो आपसे बड़ा गद्दार कोई नहीं हो सकता है। आप अपने मताधिकार का प्रयोग एक अच्छे व्यक्ति के लिए, जो आपके दुख में, आपके दर्द को समझने वाला हो और आपके पंचायत को तरक्की में ले जाने वाला हो, आपको वोट उसी को करना चाहिए।
सही बात है ना मुखिया जी? जी। तो उमेश मुखिया जिंदाबाद। उमेश मुखिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उमेश मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे उमेश मांझी जी को, और दिल के बड़े भोले भाले नज़र आ रहे हैं। बेचारे समाज जिस समाज से हैं, अलग बात है कि उस समाज में रहने के बावजूद जो भी इनकी पढ़ाई लिखाई है, जो भी इनकी शिक्षा है, मैं उसके बारे में तो नहीं जानता हूं, परंतु इतना तो लग रहा है कि ये भोले भाले हैं, सीधा साधा है, शायद ईमानदार भी हैं, बता रहे हैं। ठीक है, और आप लोग इन तमाम चीज़ों को देख करके आप अपना वोट। नरेंद्र जी जैसा इनको बाल बच्चा भी कोई नहीं है, जो सोचेंगे तो पंचायत के बारे में सोचेंगे ना, कि इनको बाल बच्चा नहीं है। इनका बाल बच्चा नहीं है। तो शादी भी नहीं किए हैं? शादी किए हैं। अच्छा, शादी है लेकिन बाल बच्चा नहीं है। तो कुछ भी सोचेंगे तो पंचायत के बारे में सोचेंगे। हाँ, बिल्कुल पंचायत के बारे में सोचेंगे। आप भी इन्हीं के पंचायत से हाँ, हैं। हाँ। आपका नाम क्या हुआ? प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह आपका नाम हुआ। तो आप लोगों का भी समर्थन इनके साथ है? बिल्कुल, ईमानदारी से ना। हाँ। क्योंकि देखिए बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं भाई फॉरवर्ड क्लास वाला है तो ये लोग को नहीं, ऐसा तो नहीं ना है। क्योंकि देखिए वो इलेक्शन में कभी भी ये बात तो आना ही नहीं चाहिए, फॉरवर्ड बैकवर्ड ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। एक अच्छा कैंडिडेट। अरे तो ऐसा कैंडिडेट किसको तो दूसरे में से मारेंगे तो बोलता भी नहीं है। अच्छा, इतना सीधा साधा, इतना सीधा है। हाँ, तो एकर मतलब आज के डेट दूसरे को मारिए कोई हरजन के, हाँ। तो हरजन एक्ट लग जाएगा, हाँ। लग जाएगा। वो सब कैंडिडेट नहीं है। हाँ, तो ये है कि कुछ भी कर लीजिए तो सह लेने वाले भी हैं, और सारा कुछ सह करके भी आपको काम करने वाले हैं। देखिए सच्चे सेवा भाव से हमारे मुखिया जी यहाँ पर हैं, जिनका समर्थन प्रत्येक वर्ग के लोगों से, प्रत्येक समाज के लोगों का मिल रहा है। और जब प्रत्येक समाज के लोग इनके साथ हैं तो बात स्पष्ट है कि फिर तो इनकी जीत पक्की है, जीत सुनिश्चित है। तो मुखिया जी एगो बात बताइए, जीत वाला माला हम भी आपको पहना दें? हाँ पहना दीजिए। पहना ही दें? पहना दीजिए। पंकज जी, विनोद सर कहाँ गए? एगो माला के व्यवस्था इनके लिए किया जाए। इसी में से निकाल के दे देते हैं। नहीं, इसी में से काहे दे देंगे। ये देखिए, ये माला जो है ये हम अपने स्तर से नहीं पहना रहे हैं। आप सारे लोग बताइए, इनको माला विजय का माला ही पहना दें? आप सारे लोग इनको वोट कर रहे हैं? पक्का ना? ऐसा ना कि आज कह के वोटबा के दिन बदल जाइएगा, ऐसा नहीं होगा ना। देखिए पीछे वाले लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं जी, सब हाथ उठा रहे हैं। चलिए, सब के कहने पर हम इनको विजय की माला पहना रहे हैं, इसलिए कि हम तो भाई इनके पंचायतों के नहीं है कि वोट करेंगे। लेकिन चलिए मुखिया जी, मेरे तरफ से आपको ये विजय का माला है, ये हार नहीं है, ये विजय का माला है। चलिए, दलित का नेता कैसा हो, उमेश मांझी जैसा हो। और इसी के साथ ये कार्यक्रम को आपने देखा। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और आप अपना जनाधार को बनाइए। आपने देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत।